देखिए, कोई विषय है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, चीज़ों को संग्रह न करना, विचारों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को अत्यधिक दिमाग में संग्रह न करना, निकाल देना, अधिक देर तक न रखना ही केतु की सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर चंद्रमा के साथ केतु बैठा है तो अक्सर लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि चंद्रमा की सबसे अच्छी रेमेडी है चीज़ों को बाहर निकाल देना। किसी ने आपसे अपशब्द कहे, कुछ गलत कहा, अब आप उसको सोच रहे हैं तो केतु और खराब होगा। उसको लिए न बैठे रहें, दिमाग से निकाल के फेंक दें। कोई भी वस्तुएं आपके कमरे में, आपके घर में यूजलेस हैं, उनका संग्रह न करें, उनसे आसक्ति न करें। जो उपयोगी चीज़ें उनको रखें, अनुपयोगी चीज़ों को हटाते रहें। किसी को दान कर दें, कबाड़ी को बेच दें, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसे ज़रूरत है, उसके काम आ जाए। तो वस्तु हो या किसी ने अपमान किया या तरह तरह के वस्तु विचार हैं, विषय वस्तुएं हैं, उनको अपने शरीर में, मन में, हृदय में अत्यधिक देर रोकिए नहीं। आपने सुना होगा कि चंद्रमा पानी है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो पानी को गंदा न करें। प्रतिदिन सुबह शाम नहाएं। तो अगर चंद्रमा केतु है तो वो ठीक होता है। तो इसमें कभी आपने सोचा है कि पानी गंदा कैसे होगा? पानी गंदा तब होगा जब वो एक जगह संग्रहित हो जाएगा तो सड़ने लगेगा, और नदी का बहता पानी सड़ता नहीं है। इसीलिए चंद्र केतु वालों को बताया जाता है कि शुद्ध पानी से नहाएं, ताजे पानी से नहाएं। और किसी भी धार्मिक महत्व की नदी में अगर वो स्नान करता है तो उसका चंद्र केतु सही होता है। वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि वो पानी बहता हुआ पानी है, सड़ा हुआ पानी नहीं है, मरा हुआ पानी नहीं, जीवंत पानी है। वो जाग रहा है प्रतिपल, हर क्षण। तो इसी फार्मूले को आप अपने जीवन में लगाइए कि नदी का स्नान तो आप कराए। अब आपके विचार, दिमाग में, मन में, हृदय में विचारों का, वर्षों से जो कूड़ा इकट्ठा है, किसी से प्रेम का, किसी से दुश्मनी का, क्रोध का, वो सब आप हटा दें, करके देखें। इसी तरह घर में, कमरे में जो अनुपयोगी वस्तुएं सब हटा दें। हर साल पुताई सफाई करें, अनुपयोगी चीज़ें हटाएं। तो विचारों में और वस्तुओं में हट गया। अब रिश्तों में कोई जाना चाहता है, अब वो 1 घंटे बाद जाना चाहता है, तुम उसको अभी 10 मिनट में विदा कर दो, बाकी के 50 मिनट तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। यहाँ भाव ये मत पकड़िए कि आप किसी से नाराज होकर विदा कर दें। कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति छूट रहा है, जा रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसको जाने दो, आसक्ति ना करो, मोह ना करो। केतु कहता है कि संग्रह ना करो किसी भी चीज का, गलत विचार का, चीजों का। संग्रहित रुके हुए पानी से स्नान ना करो। 24 घंटे से ज्यादा रखा हुआ पानी है तो उससे स्नान आप करेंगे तो शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, मैल हट जाएगा, लेकिन आत्मा में, मन में, हृदय में उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये ज्योतिषी कारण हम बता रहे हैं। केतु को अच्छा करना, केतु को शुभ रखना है ताकि वो चंद्रमा को खराब ना करे। तो आपको ताजे पानी से नहाना या 24 घंटे के पानी से नहाना। और मैंने आखिरी बात जो कही, रिश्तों में भी इसे अडॉप्ट करिए कि कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का, जीजा, चाचा, मौसी, बुआ, पड़ोसी, रिश्तों में अगर कोई ज़्यादा मीन मेख निकाल रहा है, जाना चाहता है, तो आप फौरन सतर्क हो जाएं, अपने केतु को बचा लें, उसे जाने दें। और फिर आप देखिए जब केतु ठीक होगा तो वो उससे कहीं से, दूसरी जगह से, उससे 2 गुना आपको वो जो धोखा देकर धन आपका ले गया है वो दूसरे रास्ते से वापस आएगा। जो रिश्ते आपसे छूट गए हैं वो रिश्ते कहीं दूसरी जगह से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो आप वस्तुएं किसी को दान कर रहे हैं, अनुपयोगी चीज़ें हटा रहे हैं, वो फिर से कोई नई चीज़ साल 6 महीने में आपको प्राप्त होगी किसी अन्य तरीके से। केतु को आप संतुष्ट करिए, केतु के हिसाब से चलिए,
केतु फिर बदले में वापस भी दूना करा देता है। और ये प्रयोग मैंने कहा ज्योतिष अनुभव पर आधारित। ये प्रयोग मैंने अपने यहाँ कुटिया में आने वाले कुछ ऐसे लोगों पर कराया जिनका चंद्रमा केतु कुंडली में एक साथ बैठा था किसी भी घर में। तो कुछ लोगों को मैंने ये प्रयोग कहा 1 साल करके देखो, तो उन्होंने अपने स्नान का, चीज़ों के संग्रह का वगैरह वगैरह जो अभी मैंने वीडियो में बताया, 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने अनुभव बताए कि जो आपाधापी जीवन में थी, जो तनाव था, जो चीज़ों के प्रति मोह था, क्रोध था, झगड़े होते थे, वो कम हुए। और जो चीज़ें हमने दी, रिश्ते छोड़े, विचार छोड़े, कबाड़ हटाया, तो वो कहीं ना कहीं से हमें मिला भी दूसरे तरीके से। तो ये अनुभूत है। इस लॉजिक को पकड़ें, ज्योतिष को लॉजिक की तरह पकड़ें। केवल यज्ञ हवन हम करा दें उससे कुछ ही सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है।